पुराण श्रवण की विधि तथा पुराण वाचक की महिमा। श्री सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने पुराण श्रवण की जिस विधि को मुझसे कहा था उसे मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुने। इतिहास पुराणों के भक्ति पूर्वक सुनने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। जो प्रायः साया तथा रात्रि पवित्र होकर पुराणों का श्रवण करता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल इसे पढ़ने और सुनने वाले से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तथा सायंकाल भगवान विष्णु और रात काल में भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं। पुराण श्रवण करने वाले को शुक्ल वस्त्र धारण कर कृष्ण मृगचर्म तथा कुश के आसन पर बैठना चाहिए। आसन न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा। पहले देवता और गुरु की 3 प्रदक्षिणा करें, तदनंतर दिक्पालों को नमस्कार करें, फिर ओमकार में अधिष्ठित देवताओं को नमस्कार करें एवं शाश्वत धर्म में अधिष्ठित धर्मशास्त्र ग्रंथों को भी नमस्कार करें एवं शाश्वत धर्म में अधिष्ठित धर्मशास्त्र ग्रंथों को भी नमस्कार करें। श्रोता का मुख दक्षिण दिशा और वाचक का मुख उत्तर की ओर हो। पुराण और महाभारत कथा की यही विधि कही गई है। हरिवंश, रामायण, धर्मशास्त्र के श्रवण की इसकी विपरीत विधि कही गई है। अतः निर्दिष्ट विधि से सुनना या पढ़ना चाहिए। देवालय तथा तीर्थों में इतिहास पुराण के वाचन के समय सर्वप्रथम उस स्थान और उस तीर्थ के महात्म का वर्णन करना चाहिए, अनंतर पुराण आदि का वाचन करना चाहिए। महात्म के श्रवण से गोदान का फल मिलता है। गुरु जी की आज्ञा से माता पिता का अभिवादन करना चाहिए। ये वेद के समान सर्वधर्ममय है तथा सर्वज्ञानमय है। अतः द्विज श्रेष्ठ, माता पिता की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पुराण आदि पुस्तकों का हरण करने वाला नरक को प्राप्त होता है। वेदादि ग्रंथों तथा तांत्रिक मंत्रों को स्वयं लिखकर उनका वाचन न करें। वाचकों को चाहिए कि वेद मंत्रों का विपरीत अर्थ न बतलाएं और न वेद मंत्रों का अशुद्ध पाठ करें, क्योंकि ये दोनों ही अत्यंत पवित्र हैं। ऐसा करने पर उन्हें पाववाणी ऋचाओं का 100 बार जप करना चाहिए। पुराण आदि के प्रारंभ, मध्य और अवसान में तथा मंत्र में प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। देव निर्मित पुस्तक को त्रिवेद स्वरूप समझकर गंध पुष्पादि से उसकी पूजा करनी चाहिए। ग्रंथ के बांधने वाले सूत्र को नागराज वासुकी का स्वरूप समझना चाहिए। इनका सम्मान न करने पर दोष होता है, अतः उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ग्रंथ के पत्रों को भगवान ब्रह्मा, अक्षरों को जनार्दन, अक्षरों में लगी मात्राओं को अपव्यय, प्रकृति लिपि को महेश तथा लिपि की मात्राओं को सरस्वती समझना चाहिए। पुराण वाचक को चाहिए कि पुराण संहिताओं में परिगणित सभी व्यास, जैमिनी आदि महर्षियों तथा शंकर, विष्णु आदि देवताओं आदि मध्य और अवसान में नमस्कार करें। इनका स्मरण कर धर्मशास्त्रार्थ वेत्ता विप्र को पुराण आदि का एकाग्रचित हो पाठ करना चाहिए। वाचक को स्पष्ट अक्षरों में उच्चारण करते हुए सुंदर ध्वनि में सभी प्रकरणों के तात्विक अर्थों को स्पष्ट बतलाना चाहिए। पुराण आदि धर्म संहिता के श्रवण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विशेषतः अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं एवं सभी कामनाओं को भी प्राप्त कर लेते हैं तथा सभी पापों से मुक्त होकर बहुत से पुण्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। जो वाचक सदा संपूर्ण ग्रंथ के अर्थ का एवं तात्पर्य को सम्यक रूप से जानता है वही उपदेश करने की योग्य है और वही विप्र व्यास कहा जाता है। ऐसे वाचक विप्र जिस नगर या ग्राम में रहते हैं वो पूर्ण क्षेत्र कहा जाता है। वहां का निवासी धन्य एवं सफल आत्मा है, कृतार्थ है एवं उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जैसे सूर्य रहित दिन, चंद्र रहित रात्रि, बालकों से शून्य ग्रह तथा सूर्य के बिना ग्रहों की शोभा नहीं होती, वैसे ही व्यास से रहित सभा की भी शोभा नहीं होती। सूत जी बोले, द्विजोत्तम, गुरु को चाहिए कि बिना आध्यात्मिक विषयक पुराण का अध्यापन ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र, भक्त, शांत, वैष्णव, क्रोध रहित तथा जितेंद्रिय शिष्य को कराएं। अन्याय से धनार्जन करने वाले, निर्भय, दाम्भिक, द्वेषी, निरर्थक और मंथर गति वाले एवं सेवा रहित यज्ञ न करने वाले, पुरुषत्वहीन, कठोर, क्रुद्ध, कृपण, व्यसनी तथा निंदक शिष्य को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए।
पुत्र, पौत्र आदि के अतिरिक्त नम्र व्यक्ति को भी विद्या देनी चाहिए। विद्या अपने साथ लेकर मर जाना अच्छा है, किंतु अनाधिकारी व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए। विद्या कहती है कि मुझे भक्तिहीन, दुर्जन तथा दुष्टात्मा व्यक्ति को प्रदान मत करो। मुझे अप्रमादी, पवित्र, ब्रह्मचारी, सार्थक तथा विधिज्ञ सज्जन को ही दो। यदि निषिद्ध व्यक्ति को श्रेष्ठ विद्याधन दिया जाता है तो दाता और ग्रहणकर्ता इन दोनों में से एक स्वल्प समय में ही यमपुरी चला जाता है। पढ़ने वाले को चाहिए कि वो आध्यात्मिक, वैदिक, अलौकिक विद्या पढ़ने वाले को प्रथम सादर प्रणाम कर अध्ययन करे। कर्मकांड का अध्ययन बिना ज्योतिष ज्ञान के नहीं करना चाहिए। जो विषय शास्त्रों में नहीं कहे गए हैं और जो मलेच्छों द्वारा कथित है, उनका कभी भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो स्वयं धर्माचरण कर धर्म का उपदेश करता है, वही ज्ञान देने वाला पिता एवं गुरु स्वरूप है तथा ऐसे ज्ञानदाता ही धर्म प्रवर्तित होते हैं।